जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में और हम पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टेंस के बारे में। टेंस होता क्या है। टेंस जो होता है वो होता है वर्ब की फॉर्म, ठीक, वर्ब की फॉर्म्स, ठीक, जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम कब हुआ, ठीक है। टेंस को डेफिनेट बनाने के लिए, ठीक है, टेंस को डेफिनेट बनाने के लिए हम टाइम को ऐड करते हैं, ठीक है। बनाने के लिए टाइम ऐड कर देते हैं या एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक, कोई ऐसा वर्ड जो टाइम को बताए, ठीक है। वह जो टाइम बताने वाला एडवर्ब है या शब्द है या फ्रेज है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो वर्ड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, फ्रेज हो सकता है और क्या हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वर्ब की फॉर्म के बारे में। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं आपको पता है। फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ठीक। कितनी फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे मैं एक वर्ब लिखा एक्सेप्ट, ठीक, एक्सेप्ट, ये हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म एक्सेप्टेड, ठीक, थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड, फोर्थ फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म, ठीक, एक्सेप्टिंग। फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंगुलर फॉर्म, ठीक, सिंगुलर फॉर्म होती है वर्ब की, वो भी कौन सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है। ये होती है एक्सेप्ट्स। एक फॉर्म और होती है बेस फॉर्म, ठीक, बेस फॉर्म। जो बेस फॉर्म होती है और जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो दोनों एक ही मतलब समान होती हैं, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ एक केस को छोड़कर। वो जो एक केस है वो किसके साथ है, वो है बी वर्ब के साथ, ठीक। बाकी सबका बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म समान होता है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो यूज की जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल वर्ब के लिए, प्लूरल वर्ब के लिए, ठीक। दूसरी वर्ब मैंने लिखी जैसे बेक, सेकेंड फॉर्म क्या होगी, बेक्ड, थर्ड फॉर्म क्या होगी, बेक्ड, फोर्थ फॉर्म क्या होगी, आईएनजी फॉर्म, बेकिंग, ठीक, और क्या होगी, बेक्स, ठीक, पकाता है, बेक मतलब पकाना। और तीसरी वर्ब लिखी मैंने कॉल, ठीक, इसकी बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों समान है। उसके बाद कॉल्ड, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड, कॉलिंग और कॉल्स, ठीक। आपके सामने 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं जिनका सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये वर्ब कौन सी है, सिंगुलर या प्लूरल। ये है हमारी वर्ब सिंगुलर, ठीक।
सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट। ये वर्ब है हमारी प्लूरल, प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, इसमें हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। ठीक, लेकिन पास्ट टेंस में देखिए आप, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, वर्ब बदल नहीं रही है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में भी एक वर्ब ऐसी है जो जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों है। वो वर्ब कौन सी है? वो वर्ब है बी। ठीक, तो बी बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ब है। ठीक है, एक वर्ब मैंने लिखी डू। ठीक, इसका बेस फॉर्म डू है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? डू होगा, जो कि प्लूरल फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कौन सा होगा? डिड होगा। थर्ड फॉर्म कौन सा होगा? डन होगा। आईएनजी फॉर्म कौन सा होगा? डूइंग। ठीक, उसके बाद जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर वर्ब होगा वो होगा क्या? डज। ठीक, वैसे ही मैंने एक वर्ब लिखी हैव, जिसकी बेस फॉर्म हैव है। ठीक, इसका जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो होगा हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, आईएनजी फॉर्म हैविंग। ठीक, और प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म, प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म होगा वो होगा हैज़। ठीक, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो है हैज। लेकिन आप बी वर्ब को देखिए, बी वर्ब, बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को देखिए, इज, एम, आर। तीन फर्स्ट फॉर्म है। ये है सिंगुलर फॉर्म। ठीक, ये है प्लूरल फॉर्म। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होता है। सेकंड फॉर्म में भी इसका फर्स्ट सेकंड फॉर्म है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है, जैसे वॉज और वर। वर जो हो यूज होता है वो यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, जो वाज यूज होता है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक, आई किसके लिए? आई के लिए क्या यूज होता है? वॉज। ठीक, उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। ठीक, और आईएनजी फॉर्म क्या होती है? बेस फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं। ठीक, ये जो सिंगुलर फॉर्म हमने लिखा है ये है हमारा इज। ठीक, ये जो तीनों वर्ब लिखी हुई हैं ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं और ये ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करती हैं, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं। ठीक है, इनके दो काम हैं। कैसे पता चलेगा ये हेल्पिंग वर्ब हैं या मेन वर्ब हैं? आओ हम समझते हैं। जब डू, हैव और बी, बी मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक, इनके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं रहेगी, मेन वर्ब नहीं रहेगी, तब ये खुद मेन वर्ब बन जाएंगे। जब इनके साथ मेन वर्ब रहेगी तब ये क्या बन जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। अब मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा।
जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेंस को समझने के लिए, ठीक है। जब भी आपको इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक, एक किसके रूप हैं, बी के रूप हैं। इसके बाद मेन वर्ब आए, ठीक, मेन वर्ब आए, ठीक, बी के बाद मेन वर्ब आए तो या तो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म मिलेगी आपको, ठीक, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, ठीक है। जब आईएनजी फॉर्म मिलेगी तब वह होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब V3 मिलेगी तब वो होगा पैसिव वॉइस, ठीक। टेंस बाद में बताऊंगा कौन सा होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपको इज, एम, आर, वाज, वर के बाद कोई मेन वर्ब आए तब वह या तो आईएनजी फॉर्म रहेगी या तो फिर V3 थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, जैसे ही इज प्लेइंग, ठीक, इज के बाद हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमारा आईएनजी में है। दूसरा सेंटेंस, बुक इज रिटन, बुक इज रिटन, एक किताब लिखी गई है, ठीक। तो इज के बाद हमारा V3 आया है, ठीक, बी के बाद हमारा V3 आया है, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब आपको हैज़, हैव या हैड दिखे, ठीक, तब इसके बाद अगर मेन वर्ब आए, क्या आए, मेन वर्ब, ठीक, मेन वर्ब आए तो जो मेन वर्ब होगी हमारी वो हमेशा V3 होगी, थर्ड फॉर्म में लिखी जाएगी, ठीक है। चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे वो पैसिव वॉइस हो। देखो सेंटेंस लिखता हूँ मैं, ही हैज़ गॉन, वह चला गया है, ठीक। यहाँ हैज़ दिखा आपको, हैज़ के बाद आपको एक मेन वर्ब दिखी, वो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होगी। नेक्स्ट सेंटेंस, बुक हैज़ बीन रिटन बाय मी, ठीक है। यहाँ पे देखो हैज़ दिखा आपको, हैज़ के बाद जो भी वर्ब आएगी, जो भी वर्ब आएगी, कोई भी वर्ब आए लेकिन वर्ब आनी चाहिए, अगर वर्ब आती है तो वह थर्ड फॉर्म में जाएगी, ठीक, ठीक है। तो ये देखो ये चली गई हमारी थर्ड फॉर्म में। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। अब हमने बताया कि जब आपको इज, एम, आर या बी का कोई भी रूप दिखे तो या तो आईएनजी फॉर्म में आएगा या तो थर्ड फॉर्म में आएगा। तो आपने देखा यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गया। अगर बी वर्ब के बाद में आपको V3 दिखता है तो आपको समझ जाना है कि ये हमारा पैसिव वॉइस है, ठीक। कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। अगली हमारी वर्ब है डू, ठीक। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डू। सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, ठीक है। और सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, डज। तो आपको ये समझना है कि डू, डज या डिड के बाद में अगर आपके पास कोई मेन वर्ब आ जाए तो हमेशा बेस फॉर्म में लिखी जाएगी, ठीक है, बेस फॉर्म में लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए डज दिखा आपको, डज के बाद एक वर्ब दिखी
डज के बाद कोई मेन वर्ब आए तो वह बेस फॉर्म में जाएगी। गो क्या है? बेस फॉर्म। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? ही डज गो, वह जाता तो है। यहाँ पे देखो डू दिखा आपको, डू के बाद एक मेन वर्ब आई है, ठीक। डू के बाद मतलब कोई भी मेन वर्ब आए तो फिर हमेशा बेस फॉर्म में लिखी जाएगी, ठीक। अगर यहाँ पे हम डिड कर दें, ठीक है, तब भी यहाँ पे बेस फॉर्म ही रहेगी, ठीक। समझ में आ गई बात? आगे जब आपको कोई भी मॉडल्स मिले, शैल, शुड, ठीक, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट और कौन से? मस्ट और टू और कौन से? हैव टू, हैड बेटर, वुड सूनर, और कौन से? वुड रैदर। ये आपके मॉडल्स हैं, ठीक। इनके बाद कोई मेन वर्ब आए, ठीक, कोई मेन वर्ब आए तो हमेशा बेस फॉर्म में लिखी जाएगी, ठीक, बेस फॉर्म में लिखी जाएगी। जैसे मैंने लिखा ही शुड गो, ठीक। शुड क्या है? मॉडल है। देखो शुड के बाद मेन वर्ब आई तो आप किस फॉर्म में लिखी जाएगी? बेस फॉर्म में। गो क्या है? बेस फॉर्म, ठीक। अगला सेंटेंस, ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था। तो देखो यहाँ पे शुड दिखा आपको, शुड के बाद कोई वर्ब आए तो आप बेस फॉर्म में जाएगी। हैव क्या है? एक वर्ब है, तो उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? बेस फॉर्म में। और हैव कहता है अगर मेरे बाद कोई भी वर्ब आएगी मैं उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दूंगा, तो इसलिए हैव के बाद हमारा V3 आ गया, मॉडल्स के बाद में हमारा बेस फॉर्म आ गया, ठीक है। ये हैं बेसिक चीज़ें। तुम्हें ये चीज़ें पता रहेंगी ना तो सेंटेंस तुम गलत ही नहीं करोगे, वर्ब चैप्टर तुम्हारा गलत ही नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? टेंस के बारे में, ठीक है। अगर मैं एक टाइम लाइन बनाऊँ, ठीक, एक टाइम लाइन है हमारी ये, ठीक है, और अभी आप यहाँ खड़े हो, ठीक, तो जिस टाइम आप बात कर रहे हो, सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो वो आपका प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट, ठीक। इससे एक सेकंड पहले भी बीता हुआ समय पास्ट है, ठीक है। वो पास्ट यहाँ भी हो सकता है, 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 और इसके पीछे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा पास्ट टेंस, ठीक। और जहाँ तुम अभी बात कर रहे हो उसके जस्ट अगला मोमेंट, एक पल भी फ्यूचर है, ठीक। ये फ्यूचर यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, इसके आगे कहीं भी हो सकता है, कितना भी लंबा समय हो वो हो सकता है हमारा फ्यूचर, ठीक। ये है हमारा फ्यूचर। इन सभी टेंस के चार सब टाइप हैं, ठीक। कौन कौन से? एक है इंडेफिनिट। कौन सा? इंडेफिनिट, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक, और फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। फ्यूचर
कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव, दोनों एक ही बात है। ठीक है। उसके बाद है हमारा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक, पास्ट परफेक्ट और हमारा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है। उसके बाद है हमारा चौथा टाइप, वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, ठीक, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसी भी सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, वह स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन, ठीक, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो चल जाएगा। ठीक है। कभी कभी एक शब्द भी एक सेंटेंस हो सकता है, जैसे गो लिखा हुआ है, यह एक सेंटेंस है। कैसे? अगर इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंटेंस कैसे हुआ? इसका सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या है? यू। ठीक है, ये है हिडन। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हो सकता है प्रेपोजिशन हो और उसका ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट ना हो, ये वाला ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा होता है एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन। अगर नाउन होगा तो किसी का नाम होगा। ठीक है, किसी का नाम होगा। राम, श्याम, गीता, अम्ब्रेला, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है नाउन। ठीक। और प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन होगा, ये नाउन हो, अगर ये नाउन भी है तो नाउन में भी या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। प्रोनाउन में भी या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। अगर प्रोनाउन सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, ये है हमारे सिंगुलर प्रोनाउन। प्लूरल कौन से होते हैं? ही का प्लूरल क्या होता है? दे, शी का दे, इट का दे। ठीक। और कौन से होते हैं? बी। और कौन से होते हैं? यू। ठीक। या तो सिंगुलर होंगे, ये हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, और ये हैं प्लूरल। ठीक है। या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नाउन होगा तो किसी का नाम होगा, प्रोनाउन होगा तो ये सारे होंगे। ठीक है। वर्ब होगी, वर्ब का फॉर्म जो होगा ये बताएगा हमारा टेंस, कि इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है। ठीक है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नाउन होगा तो किसी का नाम होगा। ठीक, किसी का नाम होगा। अगर प्रोनाउन होगा, ठीक, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। तो ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट होता है प्रोनाउन वो सब्जेक्टिव केस में आता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है प्रोनाउन वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। शी का ऑब्जेक्ट हर। इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। दे का देम हो जाता है, और वी का अस हो जाता है। यू का यू ही रहता है। ठीक है। इतनी है हमारी बेसिक बात।
इतना समझना हमें बहुत ही ज़रूरी है। अभी थोड़ी सी और बात रह गई है। किसी भी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट पहचानना हो या ऑब्जेक्ट पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, इसको हम जान लें। जो सब्जेक्ट होगा वो रिप्लाई देगा किसका, क्या का और कौन का, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिप्लाई देगा क्या का, ठीक, और देगा किसे का, ठीक है। ये दो रिप्लाई देंगे। अगर ऑब्जेक्ट क्या का रिप्लाई दे रहा है, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, किसी सेंटेंस में ऐसा होगा कि दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, उन दो ऑब्जेक्ट में से जो ऑब्जेक्ट क्या का रिप्लाई दे रहा है वो होगा हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। जो किसे का रिप्लाई देगा वो होगा हमारा बेनिफिशियरी या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एक सेंटेंस देख लेते हैं। इस सेंटेंस में आप देखिए, सबसे पहले पूछिए, रोहन गेव हिम अ बुक। किसने बुक दिया, रोहन ने। कौन दिया, रोहन। कौन दिया, रोहन, ठीक। किसे दिया, उसको। किसे दिया, उसको। क्या दिया, किताब। जो क्या का रिप्लाई दे रहा है वो है बुक। ये है हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। ये क्या है हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट, ठीक। अगले सेंटेंस में देखिए, इसमें आप पूछिए सवाल, कौन हमें नॉलेज देता है, कौन। कौन का रिप्लाई, सब्जेक्ट। किसे, किसे का रिप्लाई, ऑब्जेक्ट। क्या का रिप्लाई, ऑब्जेक्ट। जो क्या का रिप्लाई है वो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो किसे का रिप्लाई है वो है हमारा क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस सेंटेंस में देखो क्या लिखी गई है, क्या का रिप्लाई क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब के बाद लिखी होगी और क्या का रिप्लाई आएगा तो ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले लिखा हो तब क्या का रिप्लाई आए, तब है सब्जेक्ट, ठीक।